हेलो एवरीवन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का 4th पार्ट है। इसमें हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो डिस्कस किया था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो सिर्फ एक कमोडिटी पे अप्लाई होता है, राइट? जब हम एक कमोडिटी को परचेज करके अपनी यूटिलिटी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के थ्रू एनालाइज करते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ डिक्लाइन हो रही है, कहाँ जीरो पे है, उससे हमारी टोटल यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ये सारी चीजें। बट व्हेन इट कम्स टू टू और मोर कमोडिटी तो हम उसे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी के ट्रेंड्स इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये लॉ जो है वो इन सब्सटेंस ये एक्सप्लेन करता है कि एक कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना चाहिए कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है इट गोज लाइक दिस कि जो कंज्यूमर है उसको अपनी लिमिटेड इनकम ऐसे स्पेंड करना है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज कि जो लास्ट रुपए वो स्पेंड कर रहा है ऑन ईच कमोडिटी उससे कंज्यूमर को इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले। ओके, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम, मतलब जो दो कमोडिटी कंज्यूमर ले रहा है अगर उसकी प्राइस सेम है तो उस केस में जो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। बट अगर दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट हैं तो उस केस में हम लिखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। इसको मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस थ्योरी के असम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्डिनल यूटिलिटी। तो ये जो लॉ है उसका पहला असम्पशन है कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है। हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक वैल्यूज देके मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक एप्पल खाने से हमें 5 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है। सेकेंड यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो इन दिस वे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट? सेकेंड वन इज कंज्यूमर इज रैशनल। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को रैशनल तब कहा गया है जब वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है या फिर कंज्यूमर सरप्लस को लेने की कोशिश करता है तो उस केस में हम कंज्यूमर को रैशनल बोल देते हैं। थर्ड वन इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो थर्ड असम्पशन कहता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, राइट? फोर्थ वन इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो जैसे हम यूनिट किसी कमोडिटी के यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक यूनिट ऑफ एप्पल लेंगे उसका प्राइस 10 रुपए है। सेकेंड ऑफ यूनिट ऑफ एप्पल जब हम लेंगे तो उसका प्राइस भी 10 रुपए होगा। ऐसे ही तो उसको बोला गया है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन टेस्ट इन प्रेफरेंसेस। तो जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस है वो कमोडिटीज को लेके चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है, राइट? इस थ्योरी को हम एक टैबुलर फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका केस 1 हम डिस्कस करेंगे जिसमें गुड्स की प्राइसेस सेम है, राइट? और टोटल इनकम कंज्यूमर की 5 है और प्राइस ऑफ कमोडिटी ए एंड बी 1 रुपी है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है,
या तो वो ए कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर सकता है या बी कमोडिटी का। ये डिसाइड कैसे करेगा? इनके मार्जिनल यूटिलिटीज को कंपेयर करके। तो ऑब्वियसली ए कमोडिटी को कंज्यूम करने में उसको 12 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, विच इज ग्रेटर देन बी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर। जो ओके तो पहला हमने 1 रुपए जो है इस पे स्पेंड कर दिया। जब दूसरा 1 रुपए हम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। एक तो पहला यूनिट ऑफ बी और दूसरा सेकेंड यूनिट ऑफ ए। तो कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो जो सेकेंड यूनिट ऑफ 5 रुपी है वो ए कमोडिटी पे स्पेंड करेगा, राइट। अब थर्ड यूनिट वो ऑब्वियसली बी कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने में करेगा, राइट। नेक्स्ट जब फोर्थ यूनिट ऑफ 5 रुपी को स्पेंड करने का टाइम आया तो उसके पास दो ऑप्शन फिर से थे जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, विच आर सेकेंड यूनिट ऑफ बी या थर्ड यूनिट ऑफ ए। तो इसमें कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि फोर्थ रुपी जो है उसे हम बी कमोडिटी पे स्पेंड करेंगे, राइट। और जो बचा हुआ 5 था उसको ए कमोडिटी के थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने में लगा दिया, खर्च कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने लास्ट रुपी स्पेंड किया है तो वी कैन से दैट उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों कमोडिटीज में वो सेम है, राइट। ए कमोडिटी के लिए भी 8 है और बी कमोडिटी के लिए भी बी है। तो यही ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा था। तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज कैसे होगा? जब वो 3 यूनिट ए के खरीदेगा और 2 यूनिट बी के खरीद के या कंज्यूम करेगा तो उस केस में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ओके। सेकेंड केस है जहाँ पे कमोडिटी ए और बी का प्राइस डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स से कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 60 रुपीज है और जो प्राइस है ए का 10 रुपीज है और बी का 5 रुपीज है, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दो कमोडिटीज में जिनकी प्राइसेस डिफरेंट है उसको कंपेयर करने के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइसेस का रेशियो निकालते हैं, है ना। तो ये लॉ स्टेट करता है कि रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं और जो गिवन इनकम है वो स्पेंड हो गई है, मतलब इनकम उसके पास, कंज्यूमर के पास कोई पैसा बचा नहीं है ना। तो जब ये दोनों केसेस फुलफिल हो जाते हैं उस पॉइंट पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है, राइट। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो एक तो इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटीज सेम है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब हम 4 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और 1 यूनिट ऑफ बी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटीज और प्राइस का रेशियो सेम है। बट इस केस में जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स और प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम स्पेंड निकालते हैं तो वो 60 से कम आ रही, बट हमें यहाँ पे 60 रुपए सारे खर्च करने, राइट। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो ए और बी दोनों कमोडिटीज के लिए सेम है, विच इज दिस। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो ए कमोडिटी के लिए भी 6 है और बी कमोडिटी के लिए भी 6 है। तो वी कैन से दैट कि अगर हम 5 यूनिट ए कमोडिटी के और 2 यूनिट बी के कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हमें डिराइव हो रही है, राइट। चलो अब इससे हम ये एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि जो 60 रुपीज हैं वो सारे के सारे खर्च हो रहे हैं यहाँ पे या नहीं। तो जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट कि हाँ
यहाँ पे जो हमारा 60 रुपीज थे वो हमारे सारे खर्च हो रहे हैं किसमें, 5 यूनिट ए के कंज्यूम करने में और 2 यूनिट बी के कंज्यूम करने में, राइट। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी ए जो है वो कमोडिटी बी के इक्वल है। तो इस पॉइंट पे मतलब ये कॉम्बिनेशन जब सेट होगा तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ऐसे आपको इस लॉ का जो एसेंस है, जो एलिमेंट है, वो भी समझ आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।